Hey there, welcome back to my channel. Today we're going to be doing part 4 of spiritual gifts, and अगर आपने मेरी previous videos देखी होंगी तो we are covering this topic spiritual gifts, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, starting from the purpose of spiritual gifts, what are spiritual gifts, different kinds of spiritual gifts and some basic question and answer. इस वीडियो में which is going to be a part 4 मैं आपको advanced level question answer करूँगी regarding spiritual gifts. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर यू गो एंड वॉच द बेसिक क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें थोड़े से और हायर लेवल के क्वेश्चंस मैं आंसर करूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव ऑन माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड लेट्स गो अहेड. हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई ग्रो इन माई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यानी कि यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड यू वांट टू नो कि आप कैसे उसके अंदर ग्रो कर सकते हो. एंड इसका आंसर है, यू कैन ग्रो इन योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बाय प्रैक्टिसिंग इट. सो इफ़ यू आर अवेयर कि हाँ ये मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है, थिंक कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर वेरी गुड इन टीचिंग, यानी कि अगर आपको पसंद है लोगों को पढ़ाना या फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, स्प्रेडिंग विजडम, सो कैन स्टार्ट अ स्मॉल ग्रुप, मे बी स्टार्ट इन अ चर्च, मे बी अ ग्रुप, मे बी अ बाइबल स्टडी ऑनलाइन, मतलब जिस चीज़ के अंदर आप एफिशिएंट हो. एंड सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई कैन थिंक राइट नाउ इज़, इफ़ यू आर अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर या इनकरेजर, अगर आपको लोगों को इनकरेज करना पसंद है, यू हैव दिस गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, जिसमें आप लोगों की लाइफ में बोलते हो एंड दे फील रियली मोटिवेटेड. सो प्रे एंड स्टार्ट गिविंग आउट इनकरेजिंग लेटर्स टू पीपल, ताकि वो आपके गिफ्ट से बेनिफिट होने पाए एंड आप अपने गिफ्ट के अंदर एक्सेल होने पाओ. सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो दिस इज़ द ओनली वे यू कैन एक्चुअली ग्रो इन योर गिफ्ट्स, बाय प्रैक्टिसिंग आउट. अगर आप प्रोफेसी में अच्छे हो, मेक श्योर यू आर प्रोफेसाइंग ऑन मोर पीपल. इफ़ यू हैव गिफ्ट ऑफ विजडम, मेक श्योर यू आर यूजिंग योर विजडम वाइजली. एंड सेकेंड थिंग दैट आई ऑलवेज एडवाइज, क्योंकि पहली चीज़ तो है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेकेंड है कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ उस गिफ्ट के रिगार्डिंग यू आर प्रेइंग फॉर विजडम, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हम कहाँ पे वो गिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, किसके साथ वो गिफ्ट यूज़ कर रहे हैं. वी नीड विजडम, वी नीड गाइडेंस फ्रॉम द होली स्पिरिट, राइट. तो प्रेयर ज़रूर करना एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कैसे पता चल सकता है कि आप अपने गिफ्ट्स में अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हो या फिर अपने गिफ्ट्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो. इसका आंसर बहुत ही ईजी है, आपको 2 पार्ट्स में मैं देना चाहूँगी. नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी फ्रूट एंड नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी फीडबैक. तो फ्रूट एंड फीडबैक से आपको बहुत ही ईजी तरीके से पता चल सकता है कि अपने आप गिफ्ट्स में कैसे ग्रो हो रहे हो, या आपको अगर और ज़रूरत है ग्रो होने की तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस गिफ्ट ऑफ प्रोफेसाइंग ऑन पीपल. तो जब भी आप किसी के ऊपर प्रोफेसी कर रहे हो, मेक श्योर यू गो बैक टू दैट पर्सन एंड आस्क फॉर दैट. ओके, उनसे पूछो कि क्या आपने जो प्रोफेसी करी थी, हैव दे फेल्ट एनीथिंग, हैज़ गॉड स्पोकन टू देम अबाउट इट, या फिर इफ़ देयर इज़ एनी फ्रूट दैट दे आर सीइंग इन देयर लाइव्स, या व्हाट डिड दे फील, है ना. तो दैट्स गोइंग टू बी अ फीडबैक फॉर यू. सो दिस गोज़ हैंड इन हैंड. आप उनसे फीडबैक के लिए पूछो एंड सी द फ्रूट जो उनकी लाइफ से आ रहे हैं आफ्टर यू हैव प्रोफेसाइड. आई रिकमेंड कि जब भी आप ये फीडबैक वाला प्रोसेस कर रहे हो, डू इट विद योर क्लोज फ्रेंड्स, है ना. आप ऐसे भी किसी रैंडम इंसान के पास जाके मत करना. यू मेक श्योर यू नो दैट पर्सन, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे दैट यू विल गेट अ ट्रू फीडबैक. एंड ऑल्सो कमिंग टू द फीडबैक पार्ट, डेफिनेटली आप अपने मेंटर या अपने पास्टर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज he is the person that is growing you, nurturing you, helping you. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what can I do when I see that my gifts are not making much of a difference, यानी कि आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने गिफ्ट्स को यूटिलाइज तो कर रहे हो बट आप देख रहे हो कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा. सो व्हाट आई रिकमेंड इज़ स्टे ट्रूथफुल, स्टे फेथफुल. ठीक है, आपको पता है कि आपके पास ये गिफ्ट है, इट माइट टेक अ बिट ऑफ अ टाइम, क्योंकि आप उसको एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, राइट. इसको आप जिम के एग्जाम्पल से कंबाइन कर सकते हो. जब आप पहली बार जिम में जाओगे, आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन ही नई रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपनी बॉडी के अंदर, राइट. यू नो कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे डेडिकेशन चाहिए इस चीज़ के लिए, एंड आई हैव टू कीप ऑन डूइंग इट परसिस्टेंटली, तब जाके 1-2 महीने बाद आई विल सी द फ्रूट. तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि एकदम से आपको फ्रूट नहीं दिखेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. वेट,
ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ो एंड डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूर से अपने पास्टर्स या अपने मेंटर्स एंड आस्क फॉर सम इनकरेजमेंट, बिकॉज समटाइम्स एनिमी जस्ट प्लेज विद द माइंड। आपके पास वो गिफ्ट भी होगा लेकिन जस्ट बिकॉज आप वो एकदम से फ्रूट नहीं देख पा रहे हो, आप डिस्करेज हो जाओगे। तो वॉट यू नीड एट दैट टाइम इज़ इनकरेजमेंट। एंड समटाइम्स वॉट हैपन्स इज़ कि आपको ही ऐसा लग रहा होता है कि आपका गिफ्ट मैटर नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम आपका गिफ्ट दूसरों को मैटर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉलंटियरिंग टीम में हो, आप न्यू कमर्स को ग्रीट करते हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ग्रीट तो कर रही हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्ड, तो मे बी मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ। बट ऐसा होता है कि जब मैं चर्च के अंदर जा रही होती हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड, लेकिन जस्ट बिकॉज समवन हैज़ ग्रीटेड मी हैप्पीली कि यू नो हाई वेलकम टू द चर्च, यू नो, तो ऑटोमेटिकली वो स्माइल आ जाती है फेस पे कि ओ या का रिमाइंडर फॉर मी कि ओके आई शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स बट आई शुड ओनली बी फोकसिंग ऑन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर देयर एनी डेंजर्स और मिस्टेक्स दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन आई एम ग्रोइंग इन माई गिफ्टिंग। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपनी गिफ्टिंग्स के अंदर ग्रो कर रहे होते हो, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू कमिंग इनटू प्राइड या फिर कंपैरिजन, एंड ये दो चीज़ें आपकी लाइफ से एलिमिनेट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर कमिंग विद दैट माइंडसेट कि मैं इससे बेटर हूँ कंपेयरिंग करने में, या फिर यू हैविंग दैट प्राइड कि अरे ये गिफ्ट तो सिर्फ मेरे पास ही है, दैट इज़ डेफिनेटली अ बिग मिस्टेक एंड अ डेंजर इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। सो वी रियली हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। पर्सनली मैं इस चीज़ के लिए क्या करती हूँ, आई कीप अ चेक ऑन माई हार्ट, एनालाइज करना कि इफ़ देर इज़ एनी थिंग गॉड जो मेरे हार्ट के अंदर है दैट शुडेंट बी देयर, तो आप उसको मुझे बताओ, उसको रिवील करो, सो दैट मैं उस चीज़ के अंदर ना गिरूँ, बट एक्चुअली मैं उस चीज़ को साइड करके आपके पास और ज़्यादा क्लोजनेस में आने पाऊँ। और हाँ, मिस्टेक्स में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत बार लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है कि अपने गिफ्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, या फिर दे आर टू स्केयर्ड टू यूज़ इट। यू आर गिवन द गिफ्ट बाय गॉड, क्यों दिया उन्होंने आपको वो गिफ्ट, ताकि आप दूसरे लोगों को इनकरेज करो, ताकि आप उनके लोगों को बेनिफिट कर सको। बिकॉज अगर वो निगलेक्ट कर देते हैं अपने गिफ्ट को, दैट मीन्स कि यू आर नॉट वैल्यूइंग व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू। आपको पिता ने कुछ गिफ्ट दिया है, यूटिलाइज इट। आस्क गॉड कि आप कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, किसके साथ यूटिलाइज कर सकते हो, एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग इट फॉर द पीपल दैट गॉड वॉन्ट्स यू टू यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ह्यूमिलिटी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब हम ग्रो कर रहे हैं अपने गिफ्ट्स के अंदर। रिमेंबर, जो भी गिफ्टिंग्स आप यूज़ कर रहे हो, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। आप अपने माइंड में सिर्फ इतना ही बिठा लोगे कि यू आर नथिंग विदाउट हिम, दैट इन इट सेल्फ will help you to grow and be humble. when आप फ्रूट्स देखते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड यू आर लाइक वेरी मोटिवेटेड कि वाओ ये मैंने किया, सो वहाँ पे जब आपके माइंड में आता है कि वो ये मैंने किया, जस्ट रिप्लेस इट विद मैंने नहीं किया, गॉड डिड इट थ्रू मी, है ना। सो गिव ऑल योर क्रेडिट्स टू हिम, एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि मेक श्योर योर हार्ट पोस्चर इज़ हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या मुझे सिर्फ एक ही गिफ्ट के अंदर ग्रो होना है, या फिर अगर मेरे पास बाकी के और भी गिफ्ट्स है तो उस पर भी मुझे फोकस करना चाहिए। इसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं कैसे अपने गिफ्ट को यूटिलाइज़ करूँ। वॉट यू हैव टू वरी अबाउट इज़ बीइंग अवेयर कि वो कौन से गिफ्ट को अभी प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो आप कौन सी सिचुएशन के अंदर हो। ज़रूरी नहीं है आपको सारे के सारे गिफ्ट जो पिता ने दिए हैं वो ही आपको उस टाइम पे यूज़ करना है। इफ़ यू वांट्स कि इस सिचुएशन में आपको विजडम की ज़रूरत है तो ही ऑटोमेटिकली गाइड यू विद दैट। टू बी वेरी सिंपल, लेट गॉड लीड यू टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ कैन आई यूज़ माई गिफ्ट्स टू हेल्प अदर्स ग्रो। दैट वुड बी बाय शेयरिंग वॉट यू हैव लर्नड। जो भी आपको गॉड सिखा रहे हैं आपकी जर्नी के अंदर, एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं, जो भी मिरेकल्स आपने एक्सपीरियंस करे हैं, यू नो, आप मेकिंग श्योर कि यू आर टेस्टिफाइंग इट टू अदर पीपल। दूसरों को टेस्टिफाई कर रहे हो बट मेकिंग श्योर दैट यू नो देम। आई हैव अ फ्रेंड जिसको मैंने हेल्प किया टू नो अबाउट गॉड, एंड यू नो, तो शी हैज़ नो वन अराउंड हर, उसकी फैमिली अभी सेफ नहीं है, एंड शी इज़ द ओनली वन हु बिलीव्स। बट आई हैव नर्चर्ड हर, आई हैव गाइडेड हर, आई हैव सपोर्टेड हर, उसको काफ़ी मेच्योर किया है, एंड आई नो कि नाउ शी कैन डू इट। बट कभी कभी उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, एंड इतनी बार ऐसा वो मेरे पास आते हैं, शी इज़ लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये करना चाहिए या मेरे को ये करना चाहिए। तो आई एम लाइक, लिसन, तुम इस चीज़ के अंदर गिफ्टेड हो, तो मेक श्योर कि तुम अपने गिफ्ट को भी यूज़ कर रहे हो एंड नॉट आस्किंग मी एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ आई एनकरेज हर टू ग्रो, बिकॉज अगर सब कुछ मैं उसके लिए कर दूँगी तो वो कैसे ग्रो होएगी। तो यू नो, जब भी आप एक स्पेस क्रिएट करोगे फॉर अदर पीपल टू ग्रो,
तब वो ग्रो होने पाएंगे. सो दिस वॉज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई रियली बिलीव कि इस वीडियो ने आपको ब्लेस किया एंड डेफिनेटली हैज़ प्रोवाइडेड यू विद विजडम. ये हमारा लास्ट पार्ट था अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी गोना बी स्टार्टिंग समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट. So make sure you watch that video as well. So God bless you and have a great day ahead of you.